फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम अपनी स्टेट वाइज जो सीरीज थी वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेट है आसाम, द टी गार्डन ऑफ इंडिया उसको निक नेम से जाना जाता है। आसाम का जो निक नेम है वो टी गार्डन के नाम से फेमस है आसाम, क्योंकि यहाँ बहुत सारे टी गार्डन हैं, ठीक है। और बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आसाम के बारे में हमें जाननी चाहिए। और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चलेंगी आसाम के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल विद्या महासागर को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही आसाम के बारे में फिर और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के, हम सभी के बारे में कवर करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और बहुत सारे नई नई वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पे वीडियो आने वाली है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर भी कीजिए। तो इतना ओवरव्यू काफ़ी है वीडियो का, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ आसाम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। यानी कि जैसे आप यहाँ से देखिए कैपिटल है दिसपुर। आसाम एक फॉर्म्ड इन, यानी कि आसाम एक स्टेट कब बना था, 15 अगस्त 1947 को आसाम एक स्टेट बना था। एरिया वाइज स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि जो एरिया वाइज, यानी कि जो एरिया मतलब कि कौन सा स्टेट कितना बड़ा है उस अकॉर्डिंग जो आसाम है हमारा 16th सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, 16वां सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का, हिंदी में ये कहें सिंपल भाषा में। और पॉपुलेशन वाइज यानी कि जनगणना के अनुसार आसाम हमारा 15वां सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का, ठीक है। और जैसे एरिया वाइज में सबसे बड़ा आपको पता है कौन सा है, राजस्थान है सबसे बड़ा स्टेट। और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश, आप सभी को पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो अब हम इस स्टेट में, इसमें हमने देखा है कि आसाम कहाँ पर है। आसाम की लोकेशन देखो, आसाम यहाँ पर है हमारा। आसाम यहाँ पर है, ये जो ये मैप में यहाँ पर दिख रहा है, ये मैप में, ठीक है। ये मैप में दिख गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है मैप में, आप देखो। तो इसको जूम करके यहाँ पर बना रखा है कि आसाम का जो पूरा जो मैप है वो किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये है मैप ऑफ आसाम। अब जो हमने मैप देखा आसाम का मैप तो देख लिया। अब जो मैप से जो चीज़ें हमें सीखने को मिली उस चीज़ को हम क्या देखा, तो सबसे पहले हमें टोटल एरिया, यानी कि जो आसाम का जो टोटल एरिया है वो है 78,438 किलोमीटर किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ये हमारा आसाम का एरिया है। वहीं पर टोटल पॉपुलेशन देख ली जाए तो 3.09 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2012, यानी कि 2011 का जो पॉपुलेशन सेंसस आया था उसके अकॉर्डिंग ये पॉपुलेशन है हमारी। और आसाम में टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 34 डिस्ट्रिक्ट हैं। और टोटल ब्लॉक से कितने हैं, 299 ब्लॉक ऑफिस हैं, 219 ब्लॉक ऑफिस हैं, ठीक है। और टोटल तहसील कितने हैं, 155 तहसील हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें थी जो आपको इस यहाँ पर याद करनी है। या तो क्या करनी है, बस ये याद कर लीजिए कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है 34 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आप याद कर लीजिए। बाकी ये सब चीज़ें अगर हम कोई आसाम वाले देख रहे हैं अगर, तो अगर हमारी वीडियो आसाम तक पहुंच रही है, अगर कोई देख रहे हैं तो उनके लिए बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वरना अगर कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखना चाहते हैं वो बस याद कर ले कि इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट 34 ही होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड है मैप ऑफ आसाम। अब अभी तक तो हम मैप ऑफ आसाम मैंने आपको सिंपल दिखाया था क्या है। तो ये जो मैप है इसमें हमने क्लियरली दिखा रखा है कि जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे कोकराझार यहाँ पर है, चिरांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, जो यहाँ की जो भी मेन डिस्ट्रिक्ट है, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट है, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट है, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है ये इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो नेबरिंग कंट्रीज और नेबरिंग जो भी स्टेट्स हैं इसमें सब चीज़ दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये डॉट डॉट करके दिखाया गया है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है। और जो ये कम डॉट वाले स्टेट बाउंड्री है, और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, ये जो बीच में लाइन है। और जो स्टेट कैपिटल डॉट है, स्टेट कैपिटल यहाँ पर है दिसपुर आसाम की, और डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में यहीं पर लगा रखा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल जो है उनमें वहीं पर लगा रखा है। अब हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो अब हम पढ़ेंगे लिटरेसी रेट कितनी है। लिटरेसी रेट किसी भी स्टेट के लिए बहुत जरूरी है कि लिटरेसी रेट से हमें पता चलता है कि वो स्टेट कितना एजुकेटेड है, ठीक है, हर एस्पेक्ट में कितना एजुकेटेड है। अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि जो लिटरेसी रेट है आसाम की वो है 73.18%, जो कि ठीक है, लेकिन और भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक है। तो लिटरेसी रेट है स्टेट वाज 73.18%, द मेल लिटरेसी रेट वाज 78.81% एंड द फीमेल लिटरेसी रेट वाज 67.27%। यानी कि जो पुरुष साक्षरता दर है वो है 78.81%, ठीक है। और जो महिला साक्षरता दर है वो है 67.27%। और वहीं पर 2001 में देखा जाए तो जो यहाँ की जो साक्षरता थी वो 63.3% थी। तो आप देख सकते हैं 2001 से 2011 में यानी कि पूरा 10% लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि आसाम एक
लिटरेट स्टेट की ओर आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और पहले मेल की थी 71%, यानी कि पुरुष की थी 71%, अब हो गई 78%, 54%। पहले महिलाओं की थी 63, यानी कि सभी लोग एजुकेट हो रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, एजुकेट होना भी चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे को। अब हम पढ़ेंगे सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो यानी कि पर 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स हैं, यानी कि सबसे पहले वही चीज़ है 958, यानी कि पर 1000 मेल के लिए 958 फीमेल्स हैं। वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो है 398 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर चाइल्ड पॉपुलेशन है इतनी, और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी इतना है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप। ज़्यादा इसमें जो याद करना है आपको, सेक्स रेशियो याद कर सकते हो और पॉपुलेशन डेंसिटी समझ सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा लैंड यूटिलाइजेशन, यानी कि जो आसाम है उसमें जो लैंड है वो उसका यूटिलाइज किस तरीके से हुआ है। तो सबसे यहाँ पर टोटल रिपोर्टेड एरिया, जो आसाम का टोटल एरिया है वो इतना है, ठीक है। हेक्टेयर में है ये, स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में नहीं, हेक्टेयर में है, इतना एरिया है इसका, ठीक। और जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें से इतना फॉरेस्ट एरिया है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज है, जो ऐसा एरिया जो एग्रीकल्चर यूज के लिए नहीं है, वो 24 इतना है। और जो बचा हुआ एरिया होगा वो एग्रीकल्चर हो गया। नेट एरिया सोन, यानी कि जो एरिया जिसमें उगाई जाती हैं चीज़ें, वो है 28 to 27,324, और जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है वो हमारा इतना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट आसाम, यानी कि अब अभी तो हमने आसाम स्टेट का ओवरव्यू किया कि इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसी चीज़ें हैं करके। अब हम पढ़ेंगे उसमें जो जो चीज़ें हैं, यानी कि स्टेट एनिमल क्या है। स्टेट एनिमल इन इंडियन राइनोसेरस है आसाम का, ठीक है। और बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक। और जो स्टेट बर्ड व्हाइट विंग्ड डक है, ठीक है। आसाम की स्टेट बर्ड है व्हाइट विंग डक, उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई हैं। और यहाँ पर उसकी कैसा दिखता है व्हाइट डक, इस तरीके से। और जो फिर यहाँ का स्टेट फ्लावर है, इसको कहते हैं रेन सो स्टाइलिश रेटुसा। और जो इस तरीके का दिखता है, ये इतना ज़्यादा सुंदर सा फूल है, ये दिखता है। और इसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको दी गई हैं। पिंक, इसमें है 100 पिंक स्पॉटेड वाइट फ्लावर, यानी कि इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे जो आपको दिख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स होंगे बहुत सारे। तो बाकी चीज़ें आप डिटेल करके यहाँ पर से देख सकते हैं इसको, ठीक। और यहाँ का जो स्टेट है, अरे स्टेट का स्टेट ट्री होता है, जैसे इंडिया का भी एक स्टेट ट्री है, वैसे यहाँ का स्टेट ट्री है जिसको हम होलोंग कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में होलोंग कहते हैं आसाम की भाषा में। और उसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर है, और बाकी यहाँ पर चीज़ें, इसकी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं जो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ये जो इसका डायग्राम है, ये देखिए इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा पेड़ है। और यहाँ पर एक छोटा सा आदमी को कंपेयर कर सकते हैं कितना बड़ा पेड़ होगा, ये देखो बहुत ऊपर तक है और ये भी पेड़ है, ठीक। अब अगली चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है स्टेट डांस, यानी कि जो लोक नृत्य जो फेमस होता है, जैसे हर किसी स्टेट का एक लोक नृत्य होता है, वैसे ही स्टेट डांस यानी कि आसाम का भी एक लोक नृत्य है, वो है बिहू। बिहू का यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से इन लोगों ने ये ट्रेडिशनल क्लोथ्स को पहन रखा है। ये कुछ आदमी हैं और कुछ महिलाएं हैं, तो आगे तो ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर इसके बारे में डिटेल्स लिखी गई हैं, बिहू क्या चीज़ है होती है, तो ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम पढ़ेंगे स्पोर्ट, यानी कि स्टेट स्पोर्ट माने कि जो मेजर स्पोर्ट है जो वहाँ देखा जाता है, वो है धूप खेल। धूप खेल में क्या होता है, कबड्डी की तरह एक बॉल गेम होता है, ठीक है। जिसमें ये द गेम इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 11 ऑन 11 प्लेयर होते हैं दोनों टीम में, जिसमें 125 मीटर और 80 मीटर लंबा होता है, जिसमें दोनों के फील्ड बाउंड्री पर 4 फ्लैग और चारों कोनों में 4 झंडे लगे होते हैं। फिर बाकी चीज़ें यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ेंगे जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, जो इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टेट वाले, जो कोई भी अपने स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ उनके सबसे पहले चीफ मिनिस्टर और सबसे पहले गवर्नर कौन है। तो उनके सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हैं गोपीनाथ बरदोलोई, और जो फर्स्ट गवर्नर हैं वहाँ के मोहम्मद सलेह अकबर हैदरी। तो ठीक है, नेम प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन जितना सही हो सकता है मैं उतना बोला हूँ। तो और उनके यहाँ पर इमेज ये ऐसे दिखते थे और फिर जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल 14वें चीफ मिनिस्टर हैं, और गवर्नर जगदीश मुखी हैं 26th गवर्नर, यानी कि राज्यपाल हैं ये आसाम के, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हाईकोर्ट ऑफ आसाम। हाईकोर्ट ऑफ आसाम का नाम है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट की ये एक इमेज है जिसको आप देख सकते हैं, बाहर इसको गार्ड कर रहे हैं पुलिस वाले, और बाकी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ये 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था इसको, ठीक। और फिर हम पढ़ेंगे पाकिस्तान आसाम में नेशनल पार्क कौन से 5 नेशनल पार्क हैं इधर। राजीव सबसे पहला है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी और राजीव गांधी
नेशनल पार्क जो यहाँ पर है सब आसाम स्टेट में है। कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था याद देख लीजिए। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर से देख सकते हैं। ये काजीरंगा ये और ये हमारा मानस नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद कर सकते हैं कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था करके, ये और ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो अब अगले हम आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है काजीरंगा नेशनल पार्क का। अगर कोई टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ को कौन से जानवर कहाँ पर मिल सकते हैं उसका एक टूरिस्ट गाइड मैप है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें बाकी चीज़ें ये देखो, ये रिवर ब्रह्मपुत्र निकल रही है साइड से, और बाकी यहाँ पर हिरन मिल सकते हैं, यहाँ पर शेर है, यहाँ पर राइनोसिरस है, ठीक है। तो एक और मैप है जिसमें ये देख सकते हैं, ये जो इस पे पहले वाला था वो मैप था कि हम उसमें कौन से जानवर हमें कहाँ पर मिलेंगे। अब ये मैप है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, जिसकी वजह से अगर हम कहें कि हमें हुलापाट जाना है, हुलापाट जाना है कि यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में ये बता रखा है इन लोगों ने, ठीक। फिर और जो ये फिर से एक और है ये उसी का काजीरंगा नेशनल पार्क का एक और अच्छा सा मैप है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है मानस नेशनल पार्क का ये एक कोर एरिया, यानी कि मानस नेशनल पार्क का भी एक डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं इस तरीके से ये और मानस नेशनल पार्क जब आप एंटर करेंगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा वहाँ पर गेट। और मानस नेशनल पार्क के बारे में लिखा है कि लोकेशन आसाम में एस्टेब्लिश 1990 में हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने बनाया था इसको। बाकी चीज़ें वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1985 में डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद है मानस नेशनल पार्क में देखो एलिफेंट्स भी दिख सकते हैं हमें, बहुत सारे जानवर हैं, सीरियस टाइगर, हर चीज़ें की हर तरह के हमें वहाँ जानवर देखने को मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, ये आसाम में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है मैंने यहाँ पर डिटेल दे दी है, आप इनको देख के लिख सकते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट इसमें है कि बरौली और मामाडी वाला है इम्पोर्टेंट है। बाकी आप इनको ये दिहिंग पटकाई वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में इसमें चला था कि यहाँ पर एक कोल माइनिंग के लिए यहाँ पर अप्रूवल दी गई है, लेकिन यहाँ पर एलिफेंट थे जिसकी वजह से कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ये चीज़ है। बीच में दिहिंग पटकाई बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। और फिर ये देखिए रिजर्व्स के बारे में बात की। बायोस्फीयर रिजर्व मानस और दिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया में टोटल 18 ही बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, तो आपको 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व याद होने चाहिए। तो उन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में 2 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे आसाम में है, तो आप इनको भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें ये मानस और दिब्रू साइखोवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो फिर अगली वीडियो है वो कि लोकसभा और राज्यसभा सीट्स कितनी है। जैसे आपको पता है लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 सीट्स होती हैं, तो लोग आसाम स्टेट से 14 लोकसभा सीट से मिली गई हैं आसाम को, और 16 राज्यसभा सीट मिली हुई है, ठीक है। और फिर आगे को, और फिर जो स्टेट सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो स्टेट असेंबली होती है जिससे वहाँ के चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, वो ये हैं 126 टोटल सीटें हैं यहाँ। अभी जो गवर्नमेंट बनी हुई है उसके बाद जो बहुमत है वो है 71 सीटों का बहुमत होना चाहिए, यानी कि जो 71 सीटें हैं उनके पास बहुमत है, यानी कि मेजोरिटी वोट्स है उनके पास, जिसमें 58 बीजेपी की हैं, 12 एजीपी के और आईएनडी के बने। अपोजिशन के पास 43 सीट्स हैं और 12 सीटें वैकेंट हैं, जिनमें अभी चुनाव चलेंगे या फिर वहाँ पर कोई नहीं होगा, ठीक है। ये थी छोटी मोटी डिटेल्स। फिर फेमस टी गार्डन इन इंडिया, यहाँ पर जो आसाम टी स्टेट है, टी स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो उसमें जो बहुत सारी जो फेमस टी स्टेट्स हैं, टी स्टेट मतलब कि जहाँ पर टी उगाई जाती है और वहाँ पर ही प्रोसेसिंग होती है और वहाँ से बाहर को भेजी जाती है, वो चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक ही है। नोनोई टी स्टेट है जो फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है, और ठीक है। ये बहुत सारे टी स्टेट है वहाँ पर, लेकिन मैंने एक ही को लिया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फेमस है वहाँ पर। तो बहुत सारे टी स्टेट है, अगर आपको उनको जानना है तो आप गूगल पे सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर, जो फ्लाइट्स लेता है, ठीक है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेते हैं वहाँ पर, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको मैनेज करता है ये, ठीक। और इंडियन एयरपोर्ट्स का बेस भी है, ठीक है। आगे को बढ़ते हैं हम। तो फेमस टेम्पल, अब आप कहीं जा रहे हैं वहाँ कोई फेमस टेम्पल्स ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वहाँ पर फेमस मॉस्क्यूज भी होंगे, फेमस गुरुद्वारा भी होंगे, लेकिन फेमस मॉस्क्यूज और गुरुद्वारा को मैं इसमें इंक्लूड करना मेरे कहने मिस आउट हो गया। तो मैं अगली वीडियो में से जो अगले टॉपिक होंगे वहाँ पर मैं कवर करूँगा उनको। तो अभी के लिए फेमस जो टेम्पल्स हैं वो ये हैं कि अश्वक्रांता टेम्पल है, देवी दोल टेम्पल है, यहाँ पर इनके इमेजेस हैं ये, ठीक है। और जो आगे और भी जो फेमस
रिवर्स, जो रिवर्स हैं आसाम में वो है ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, बराक रिवर, धानसरी रिवर, मानस रिवर, दिहिंग रिवर, लोहित रिवर, कोपिली रिवर, कामेंग रिवर, भोगडोई रिवर, सुरमा रिवर, इतनी सारी जो रिवर हैं वो है बहती हैं उधर। आप इनकी लेंथ कितनी है उसकी और ओरिजिन कहाँ से होता है उनका, उनमें कौन कौन से डैम है उसके बारे में, कनेक्टिंग साइड मतलब कि कहाँ से वो किस किस स्टेट से कनेक्ट होकर आती हैं और कौन कौन सी सिटीज़ को वो कनेक्ट करती हैं, वो जो रिवर्स हैं उन सभी चीज़ों के बारे में एक डिटेल्ड जो ये मैप है यहाँ जो ये टेबल है इनमें आपको सभी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखो ये मैंने इसमें दिखाया है कि कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ पर से बहती है। देखिए ब्रह्मपुत्र आ रही है सबसे बड़ी, फिर इसमें जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आ रही है, कामेंग रिवर आ रही है, यहाँ से मानस रिवर आ रही है, जितनी भी रिवर्स आ रही हैं सब जो मिल रही हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे देखिए फेमस प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन आसाम। आसाम में जो जो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर कभी आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पर है मजुली आइलैंड। मजुली जो आइलैंड है पहला एक ऐसा आइलैंड है, ठीक है, इसके ऊपर एक नेशनल पार्क भी है। ठीक, मजुली बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो आप वहाँ जाएंगे तो मजुली जरूर विजिट कीजिएगा। और फिर जो बाकी चीज़ें हैं आसाम स्टेट म्यूजियम भी, आप अगर आसाम जाएंगे तो आसाम स्टेट म्यूजियम भी देख सकते हैं। और वहाँ के जो फेमस माउंटेन पीक्स है वो नमचा बरुआ है। नमचा बरुआ इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ आसाम हिमालय रेंज, जिसकी जो हाइट है 7782 मीटर है। हाईएस्ट पीक इन इट्स ओन सेक्शन एज वेल एज अर्थ्स ईस्टर्न मोस्ट पीक, यानी कि पूरी पृथ्वी के जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड में जो सबसे बड़ी पीक है वो यही है नमचा बरुआ। ठीक है, ये भी एक आपका जीके क्वेश्चन हो गया कि आपका पेपर में आ सकता है कि अर्थ के ईस्टर्न मोस्ट साइड में सबसे बड़ी पीक कौन सी है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका आंसर नमचा बरुआ होगा। ठीक है, ऐसे भी याद कर लीजिए आप। और फिर बॉर्डर्स विद इंटरनेशनल कंट्रीज। अब देखो इंटरनेशनल कंट्रीज के यहाँ आसाम की कौन कौन सी बॉर्डर है। आसाम की जो बॉर्डर है यहाँ से तो ऊपर अरुणाचल प्रदेश लग जाएगा। एक जो सबसे इंटरनेशनल कंट्री है वो है भूटान और दूसरी इंटरनेशनल कंट्री है बांग्लादेश। देखो यहाँ पर बांग्लादेश से यहाँ पर टच हो रहा है और यहाँ पर भी टच हो रहा है बांग्लादेश से, यहाँ पर से भी टच हो रहा है देखो ये, और यहाँ पर से भी टच हो रहा है। तो जो इसके दो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं आसाम की वो हैं भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, बांग्लादेश और भूटान है। ठीक है, ये एक मैप है, डिटेल्ड मैप है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे, उसके बाद हम देख रहे हैं नेबरिंग स्टेट्स, कौन कौन से नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर। अब नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से देखो, यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं देखो, वेस्ट बंगाल 1, अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6 और मेघालय 7, यानी कि आसाम के 7 नेबरिंग स्टेट्स हैं जिनके साथ वो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। अब आगे है क्या कहते हैं कि अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ऐसी 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 नई वीडियोस और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वीडियोस को पसंद करने के लिए यानी कि देखने के लिए जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाते रहेंगे। तो जो ये है ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ये लंबी होगी भी क्योंकि इसमें हमने आसाम के बारे में जितनी ज़्यादा डिटेल हो सकती है उतनी ज़्यादा डिटेल देने की आपको कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या महासागर पे मिल जाएगी। आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर हमने चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ पर से आप देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी चैनल का लिंक डाल दो टेलीग्राम चैनल का PDF के लिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी, कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अब चाइना वालों ने फैला दिया है तो हमको भुगतना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम बस कुछ नहीं कर सकते, बस कर सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी, वही है। ठीक है, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।